माघ मास की कड़कड़ाती ठंड और कोहरे की चादर के बीच जब सूर्य देव अपने रथ के घोड़ों की लगाम मोड़ते हैं, तब धरती पर एक अद्भुत परिवर्तन शुरू होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति केवल एक तिथि नहीं, बल्कि अंधकार से प्रकाश की ओर जाने वाला एक द्वार है। वेद पुराणों की गहराइयों में झांकें तो पता चलता है कि ये वो दिन है जब सूर्यदेव अपने पुत्र शनि के घर जाते हैं। पिता और पुत्र के बीच के मधुर संबंधों का ये प्रतीक हमें सिखाता है कि प्रेम और श्रद्धा से हर दूरी मिटाई जा सकती है। इसी दिन भगवान विष्णु ने असुरों का अंत कर उनके सिरों को मंदार पर्वत में दबा दिया था, जिसे बुराई पर अच्छाई की जीत के उत्सव के रूप में मनाया जाने लगा। पवित्र नदियों में इस दिन स्नान करने का महत्व इसलिए है क्योंकि इसी तिथि पर मां गंगा राजा भगीरथ के पीछे पीछे चलते हुए कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में जा मिली थीं। महाभारत काल की एक भावुक घटना इस पर्व को अमर बना देती है। जब कुरुक्षेत्र के मैदान में तीरों की शैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहे थे, तो उन्होंने अपने प्राण त्यागने के लिए इसी दिन को चुना था। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था और वे जानते थे कि उत्तरायण में देह त्यागने से जीव को मोक्ष मिलता है और उसे पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। उन्होंने महीनों तक असहनीय पीड़ा सही ताकि सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करें तभी वे अपनी अंतिम सांस लें। खगोलीय रूप से ये वो समय होता है जब सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं, यानी देवताओं का दिन शुरू होता है और असुरों की रात। तिल और गुड़ की मिठास के साथ लोग इस दिन को इसलिए मनाते हैं ताकि आने वाले समय में जीवन में मिठास बनी रहे। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि समय का चक्र निरंतर घूमता है और भीष्म पितामह की तरह धैर्य रखने वालों को अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथाओं और शास्त्रों के अनुसार इस पर्व की शुरुआत और महत्व को अलग अलग युगों की महान घटनाओं से जोड़ा गया है। सतयुग शुरुआत। मान्यताओं के अनुसार सतयुग में ही भगवान विष्णु ने असुरों का संहार कर उनके सिरों को मंदार पर्वत के नीचे दबाकर युद्ध समाप्ति की घोषणा की थी। बुराई पर अच्छाई की इस जीत को पहली संक्रांति के रूप में देखा गया। इसी युग में राजा भगीरथ की कठिन तपस्या के बाद गंगा का धरती पर अवतरण हुआ और वे मकर संक्रांति के दिन ही कपिल मुनि के आश्रम से होते हुए सागर में जाकर मिली थीं। त्रेता युग। रामायण काल में भी सूर्य उपासना और उत्तरायण का विशेष महत्व था। प्रभु श्रीराम के वंश सूर्यवंश में सूर्य की स्थिति में इस परिवर्तन को उत्सव की तरह मनाया जाता था। द्वापर युग। महाभारत काल में इस पर्व को और भी अधिक ख्याति मिली। भीष्म पितामह ने अपनी मृत्यु के लिए उत्तरायण मकर संक्रांति का ही चुनाव किया था, जिससे ये सिद्ध हुआ कि ये परंपरा द्वापर युग में पूरी तरह स्थापित हो चुकी थी। वैज्ञानिक और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखें तो संक्रांति एक खगोलीय घटना है जो तब से अस्तित्व में है जब से ब्रह्मांड में ग्रहों की गति शुरू हुई, लेकिन सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से इसकी जड़ें सतयुग के उन पवित्र अध्यायों से जुड़ी हैं जहां से धर्म की स्थापना हुई थी। सतयुग में मकर संक्रांति के दान पुण्य के नियम बहुत सरल लेकिन गहरे हैं। तिल का महत्व। सतयुग में माना जाता था कि तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के पसीने से हुई है, इसलिए इस दिन तिल का दान और सेवन पापों का नाश करता है। ब्रह्म मुहूर्त स्नान। सूर्योदय से पूर्व पवित्र नदी में स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ के समान फल मिलता है। गुड़ और अनाज। नए अनाज और गुड़ का दान सुख समृद्धि के लिए अनिवार्य माना गया। निस्वार्थ भाव। उस युग में दिखावे के बजाय शांत मन से किया गया गुप्त दान सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। वर्ष 2026 में मकर संक्रांति 14 जनवरी बुधवार को मनाई जाएगी। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश इसी दिन हो रहा है, जिससे पुण्यकाल का विशेष महत्व रहेगा। शुभ समय। मुहूर्त। पुण्यकाल सुबह 7:15 बजे से शाम 5:45 बजे तक। महापुण्यकाल सुबह 7:15 बजे से सुबह 9 बजे तक। ये समय स्नान और दान के लिए सर्वश्रेष्ठ है। महत्व। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान के बाद तिल, गुड़, खिचड़ी, घी और ऊनी वस्त्रों का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन किए गए दान से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मकर संक्रांति पर अपनी राशि के अनुसार दान करने से ग्रहों के दोष शांत होते हैं और भाग्य में वृद्धि होती है। यहाँ सभी 12 राशियों के लिए उपयुक्त दान की सूची दी गई है। राशि अनुसार दान की सूची। राशि। दान की जाने वाली वस्तुएं। मेष, गुड़, मसूर की दाल और तिल के लड्डू। वृषभ, सफेद कपड़े, चावल और मिश्री। मिथुन, हरी मूंग की दाल, हरा कपड़ा और तिल। कर्क, चांदी, चावल, सफेद तिल और दूध। सिंह, तांबा, गेहूं, गुड़ और लाल फूल। कन्या, मूंग की दाल, कंबल और गाय को हरा चारा। तुला, सफेद वस्त्र, घी और चीनी। वृश्चिक, लाल कपड़ा, गुड़ और रेवड़ी। धनु, हल्दी,
पीला कपड़ा और चने की दाल। मकर, काला कंबल, तेल और काली उड़द की दाल। कुंभ, खिचड़ी, तेल और लोहा। काले बर्तन। मीन, बेसन के लड्डू, शहद और पीले वस्त्र। विशेष टिप: राशि कोई भी हो, काले तिल और गुड़ का दान करना शनि और सूर्य दोनों को प्रसन्न करने के लिए अनिवार्य माना जाता है। दान करते समय मन में शुद्ध भाव रखें और उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके दान दें। क्या आप इनमें